ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जना। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे ईश्वर प्राप्त करेंगे, इसका सहज निर्देश श्री रामकृष्ण अपने वचनामृत में दे चुके हैं। ईश्वर के अनेक रूप होता है। वो साकार भी होते हैं, निराकार भी होते हैं एवं साकार में भी अनेक प्रकार का साकार मूर्ति है। उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग गुण हैं। तो हम कैसे इसको ईश्वर को प्राप्त करें, इसके लिए जो निर्देश है वह है ईश्वर के अनेक प्रकार का नाम एवं रूप के भीतर कोई एक को पहले चुनना पड़ेगा। मन को एकाग्र करने के लिए एक बिंदु पर मन को स्थापित करना चाहिए और वो बिंदु एक होता है। अनेक बिंदु होने से मन विभ्रमित हो जाएगा। जिस बिंदु में मन को एकाग्र करना चाहिए वो ईश्वर का एक रूप होना चाहिए। अनेक रूप के भीतर कोई एक रूप। और आध्यात्मिक जगत में ये कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति का इष्ट चिन्हित है एवं जब तक वो व्यक्ति वो इष्ट को प्राप्त नहीं करते हैं ये रिश्ता खत्म नहीं होता है। ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। सीमा शारदा देवी कहते हैं जिजार शेतार जुगे जुगे अवतार। एक फैमिली जैसा। कोई देवी का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, तो वही उनका इष्ट है। और जब तक वो इष्ट के साथ उनको प्राप्त नहीं होता है तब तक वो जन्म जन्मांतर का परिभ्रमण करते हैं। तभी कैसे इष्ट को प्राप्त करें, उसके लिए इष्ट सर्वदा इंतजार करते हैं, व्याकुल होकर इंतजार करते हैं कब हम इष्ट को प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमारी इच्छा होना चाहिए। इष्ट की कृपा से जब इच्छा पैदा होती है तब उसका प्रक्रिया ठाकुर कहते हैं पहले इष्ट गुरु रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं एवं धीरे धीरे हमें इष्ट के पास पहुंचाकर इष्ट में लीन हो जाता है। ये बात कहा गया है। कारण गुरु और इष्ट का ही एक प्रतिनिधि रूप में हमारे सामने आए थे। तो कैसी ये प्रक्रिया होता है
वो हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक साधन रूप से दिया जाता है। इष्ट की कृपा से जब हमारे जीवन में गुरुकरण हो जाता है, गुरु के साथ संयोग हो जाता है, तब गुरु हमें दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा काल में गुरु ही हमें हमारा इष्ट चिन्हित कर देते हैं। हमें पता नहीं है कौन सा इष्ट हमारे, जैसे मैं कहा था एक दिन एक डिस्कशन में, शरद महाराज वो गणपति का ठाकुर के पास थे, ठाकुर गणपति गणेश का बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो शरद महाराज बोले हैं हमको भी गणपति का बहुत अच्छा लगता है, गणेश ही हमारा इष्ट है। साथ साथ ठाकुर उनको संशोधन करते, नहीं गणेश तुम्हारा इष्ट नहीं है, तुम्हारा इष्ट है शिव। सर्वदा अपने को शिव के जैसे सोचोगे तो मुझे शक्ति का अर्थ से समझोगे। ये जो चिन्हितकरण, मैं शरद महाराज को नड्डू उनके गुरु बता दिया। वैसे ही जब दीक्षा होता है, हमें अभी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये दीक्षा काल में गुरु ही हमें चिन्हित कर देंगे। जिनका दीक्षा हो चुका उनको भी चिन्हित कर दिया कौन इनके इष्ट है। हमारे शरीर में जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, इसके भीतर एक आध्यात्मिक शरीर है। स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको मन कहलाता है। उसके पीछे एक सूक्ष्म कारण शरीर है जिसमें सब हमारा संस्कार रहता है। उसके पीछे आत्मा रहता है। वैसे स्थूल शरीर के भीतर एक आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी रहता है, जहाँ पर 7 चक्र विराजमान है। शास्त्र में कहते हैं मूलाधार से लेकर जहाँ पर हमारे आध्यात्मिक सारी शक्तियाँ सुप्त रूप से रहता है, जो हमारे रीढ़ का हड्डी का सबसे निम्न उस प्रदेश में है, बेस ऑफ आवर स्पाइन। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति निहित रहता है, मूलाधार। उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न प्रदेश में विभिन्न चक्र है, विभिन्न नाम है, एवं एक एक चक्र एक एक कमल से परिचित होता है, विभिन्न वर्ण का, विभिन्न दल का। एवं आखिर में शिरोपरि सहस्रार चक्र है, सर्वनिम्न मूलाधार, आखिर में सहस्रार। सहस्र चक्र का प्रतीक है सहस्त्र दल श्वेत पद्म, 100 पेटल वाइट लोटस। वहाँ पर शिव का स्थान है और पीछे शक्ति का स्थान है। शक्ति जब आखिर में मस्तकोपरि उपनीत होकर शिव के साथ मिलन होता है, तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन परिपूर्ण होता है। तो शक्ति के सहारा बिना हम शिव के पास नहीं पहुँचेंगे। और वो शक्ति इष्ट रूप से हमारे हृदय मंदिर में विराजित होता है। वो चक्र का नाम है अनाथ। पहले मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुर। स्वादिष्ठान हमारे यहाँ पर लिंग स्थान है, ये ऊपर में जाके मणिपुर जहाँ पर नाभि है।
उसके ऊपर हृदय का जो केंद्र है वहाँ पर अनाहत चक्र है, 12 दल रक्त पद्म। हाँ, ये चक्र का स्थान हृदय में नहीं है, ये सब रीढ़ के हड्डी के भीतर है। और एक एक स्थान से अगर आप उस स्थान पर उनका जो लोकेशन निर्धारित किया गया, तो वहाँ पर ईश्वर का शक्ति रूप से, इष्ट रूप से वर्तमान है। तो कैसे हम इष्ट को प्राप्त करें, इसका नियम कहा गया है कि शिरोपरि गुरु स्थान है। तो गुरु के सहारा बिना हम इष्ट को पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि पहले मस्तक में जो गुरु है उनको ध्यान करना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए। गुरु हम देखे हैं, वो वास्तव है, इष्ट को हम नहीं देखे पहले, वो कल्पना है। वास्तव से कल्पना को उड़ जाना पड़ेगा। वो सहज होता है, ईश्वर का प्रतीक है जो हम देखे हैं, जिससे बातचीत किए हैं, वो हमें मंत्र दिया है। तो गुरु की मानसिक पूजा करना चाहिए, जिसे कहा गया गुरु जी से बताएंगे पंचोपचार, दशोपचार, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके, पूजा करके, गुरु के प्रणाम मंत्र दे के, गुरु के प्रसन्नता प्राप्त करके, गुरु को ध्यान करने से गुरु प्रसन्न होकर भी क्या करेंगे, गुरु तब हमें मस्तक पर स्थान से लेकर हृदय मंदिर में उपस्थित होते हैं। हृदय मंदिर में जो इष्ट का गुरु ही चिन्हित किया है दीक्षा काल में, वही पुनः दर्शन करा देते हैं। देखो तुम्हारे हृदय में वो इष्ट बैठे हैं। जब वो इष्ट को दर्शन कराते हैं तो हम देखते गुरु है, इष्ट है। वो दर्शन करके गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं, कारण इष्ट का ये प्रतिनिधि था। जब इष्ट के साथ दर्शन हो जाएगा तब गुरु का प्रयोजनीयता नहीं है। तो फिर इष्ट के साथ गुरु का जब मिलन हो गया तब हम इष्ट का पूजा करते हैं मानसिक, एवं इष्ट का एक मंत्र गुरु दीक्षा काल में देते हैं, एक नाम देते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, वो नाम दोहराना पड़ता है। नाम दोहराने से इष्ट अभी कल्पना है वो प्रकट हो जाते हैं। जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक हमारी आध्यात्मिक जीवन अधूरा रह जाता है। हृदय मंदिर में जो इष्ट विराजमान है, उनकी गुरु कृपा से उनको प्रकट करते हुए उनसे वार्तालाप करना, उनको लाभ करना बराबर के लिए वो है, लेकिन उनको वास्तव में लाना, रियलाइजेशन, वही आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। और फिर जब ध्यान समापन हो जाता है, इतना समय जो ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर गुरु अपने स्थान शिरोपरि चले जाते हैं, जब तक हमारे इष्ट का प्रकट नहीं होगा। यही दैनंदिन हमारे साधन का प्रक्रिया है। जब हम नियमित रूप से इसे गुरु के ध्यान करते हुए फिर इष्ट का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, तब धीरे धीरे जब इष्ट का नाम दोहराते हैं तब प्रकट कैसे हो जाता है। इष्ट का इष्ट है, ईश्वर तो है, बाहर से नहीं है, वो तो भीतर में विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, कारण हमारा मन चंचल है। तो जब नाम को दोहराते हुए, जिसको जप कहलाता है, नाम दोहराते हुए जब मन शांत हो जाता है
तब वो मन शांत हो जाने से वो मन में ईश्वर का प्रति छाया पहले दिखाया जाता है। छाया, छाया दिखाने से ईश्वर दिखाई पड़ता है। पहले मन चंचल होने से एक बार छाया दिखाएगा, एक बार नहीं दिखाएगा। जब मन स्थिर हो जाएगा तब स्थिर छाया दिखाई पड़ेगा और आखिर में छाया और काया, ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बिकम वन। ये आध्यात्मिक जीवन का दौरान है। इस जीवन में ही वो ईश्वर को प्राप्त करना ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए ही भगवान श्री रामकृष्ण रूप धारण करके इस युग में अवतीर्ण हुए थे। और अगर हम उस पर शरण में चले जाएं, उनके उपदेश पालन करें, हमारे जीवन में भी अवश्य इष्ट दर्शन होते हुए जीवन सार्थक हो जाएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। 10 बजे के बाद माँ की मधुस्मृतियाँ शारदा संघ का क्लास है एवं शाम को संध्यार्थ के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन। अब सबको स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।